हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ मोड के बारे में। मोड एक ऐसा स्टैटिस्टिकल टूल है जिसकी हेल्प से आप किसी भी प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी का पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप रोड साइड पे खड़े हैं और आप जानना चाहते हैं कि कौन सी कार ज़्यादा पॉपुलर है। तो सिंपल क्राइटेरिया क्या रहेगा कि आप रोड साइड पे खड़े होकर नोटिस करेंगे कि कौन सी गाड़ी ऐसी है जो मैक्सिमम टाइम आपको दिख रही है। अगर कोई भी गाड़ी आपको मैक्सिमम टाइम दिख रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो उस कार को परचेज कर रहे हैं, तभी वो रोड पे चल रही है। तो मोड भी इसी थ्योरी पे काम करता है। मोड कहता है कि अगर आपके पास कोई भी डाटा सेट है और डाटा सेट में कोई ऐसा नंबर जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है, तो उसको हम मोड कहकर बुलाते हैं। तो हमें करना क्या है कि हमारे पास जो भी डाटा सेट होगा, हम उस डाटा सेट में हर पर्टिकुलर नंबर की हम फ्रीक्वेंसी को चेक करेंगे और जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी उसको हम मोड कहकर बुलाते हैं। तो आइए चलते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरफ और डिटेल में समझते हैं कि कैसे इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस के अंदर मोड की कैलकुलेशन की जाती है। ये कोई भी ऐसा नंबर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है उसको हम मोड कहकर बुलाते हैं। और अगर हम किसी भी चीज़ की पॉपुलैरिटी का पता लगाना चाहते हैं तो हमें ये देखना होगा कि वो चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है। अगर वो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रही है तो हम उसको मोड कहकर बुलाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स हैं और मल्टीपल कलर्स अवेलेबल हैं। अब हमें यहाँ पे देखना है कि इस ब्लॉक में कौन सा कलर है जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, रेड कलर इज बीइंग रिपीटेड मैक्सिमम टाइम्स, तो हम क्या कहेंगे, मोड जो है हमारा वो रेड कलर का ब्लॉक हो गया। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें मोड को कैलकुलेट करना है तो हमारे पास कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं। देखिए, मोड की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक है हमारे पास इंस्पेक्शन मेथड, दूसरा हमारे पास है ग्रुपिंग मेथड। अब इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड कैसे काम करता है इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मोड इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। देखिए, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मेरे पास डाटा दे रखा है, तीन मेरे पास सीरीज है, एक्स, वाई और जेड। अब आपने क्या करना है, इस डाटा सेट के अंदर आपने ये देखना है कि कौन सा नंबर ऐसा है जो एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। अगर हम सीरीज एक्स की बात करें तो आप नंबर देखेंगे 5, 8, 10, 11, 15, 18, 20, 22, 25, 30। इस पूरे के पूरे डाटा सेट में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हो, तो हम क्या कहेंगे, सीरीज एक्स में कोई भी मोड नहीं है। अगर हम सीरीज वाई की बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो 10 है वो दो बार रिपीट हो रहा है, जो 13 है वो भी दो बार रिपीट हो रहा है, बट जो 12 है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो मैक्सिमम टाइम्स 12 नंबर रिपीट हो रहा है, तो हम कहेंगे सीरीज वाई के अंदर जो मोड है वो 12 है। अगर हम सीरीज जेड की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास दो नंबर हैं, 12 और 13। 12 भी दो बार रिपीट हो रहा है और 13 भी दो बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे दो नंबर हैं जो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, तो इस केस में भी हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू मोड डिक्लेयर नहीं की जा सकती। अब हम बात करते हैं मोड इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, हमारे पास फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल होता है। फ्रीक्वेंसीज का मतलब क्या होता है कि कौन सी चीज कितनी बार रिपीट हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास ये डाटा है, अगर मैं ये कहूँ एक्स जो है वो मार्क्स हैं और एफ जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो इंटरप्रिटेशन क्या रहेगी, 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 5 मार्क्स हैं, 8 स्टूडेंट्स के 6 मार्क्स हैं, 12 स्टूडेंट्स के 7 मार्क्स हैं, 15 स्टूडेंट्स के 8 मार्क्स हैं, 11 स्टूडेंट्स के 10 और 4 स्टूडेंट्स के 11 मार्क्स हैं। यहाँ पर हो क्या रहा है, हमें ये देखना है कि कौन सी वैल्यू मोड है। तो मोड पता लगाने का क्या तरीका है, हम ये देखेंगे कौन सा नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है। तो हमें साफ पता लगता है 8 एक ऐसा नंबर है जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है, क्योंकि 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 8 मार्क्स आए हैं। तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो मोड का वैल्यू होगा वो 8 निकल कर आएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। देखिए, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, बच्चों के मार्क्स दे रखे हैं और सपोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे 8 स्टूडेंट्स के 20 मार्क्स हैं, 10 स्टूडेंट्स के 21, 20 स्टूडेंट्स के 22, 15 स्टूडेंट्स के 23, 20 स्टूडेंट्स के 24, 16 स्टूडेंट्स के 25 और 7 स्टूडेंट्स के 26। अगर हम इस डाटा सेट को देखें तो दो नंबर्स ऐसे हैं जो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, विच इज 22 एंड 24। मतलब 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 22 मार्क्स हैं और 20 स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके 24 मार्क्स हैं। इस केस के अंदर आप इंस्पेक्शन मेथड से मोड को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे और आपको सेकंड मेथड यूज करना होगा जिसको हम ग्रुपिंग मेथड कहते हैं। ग्रुपिंग मेथड क्या कहता है कि आपको 6 कॉलम्स क्रिएट करने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है। जो फर्स्ट कॉलम होगा वो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, दूसरे कॉलम में क्या होगा, आप फ्रीक्वेंसीज का टोटल लेंगे और टोटल कैसे लेंगे, 2 2 का ग्रुप बनाएंगे, जैसे 1 + 2, देन 3 + 4, देन 5 + 6। और अगर लास्ट में हमारे पास 2 से कम नंबर है तो उसको आप स्किप कर देंगे। ऐसे ही थर्ड ग्रुप में क्या करेंगे, आप फर्स्ट नंबर को छोड़ के फिर नीचे के नंबर से स्टार्ट करेंगे और 2 2 का ग्रुप बनाएंगे, जैसे 2 + 3, देन 4 + 5, देन 5 + 6।
उसके बाद क्या होगा, फोर्थ कॉलम के अंदर आप 3 का ग्रुप बनाएंगे, 1 2 3, देन 4 5 6, लास्ट में हमारे पास एक ही नंबर बच गया, इसको छोड़ देंगे। फिफ्थ में क्या करेंगे, आप ऊपर वाले एक नंबर को छोड़ेंगे और फिर 3 का ग्रुप बनाएंगे, जैसे 2 3 4, देन 5 6 7, और बिल्कुल लास्ट में क्या करेंगे, ऊपर के 2 नंबर छोड़ के फिर 3 का ग्रुप बनाएंगे, जैसे कि 3 + 4 + 5। नीचे हमारे पास 2 नंबर बचे हैं और हमें 3 नंबर चाहिए थे ग्रुप करने के लिए, तो इसको भी स्किप कर दिया जाएगा। अब ये कैसे काम करेगा, अब हम टोटल करना शुरू करते हैं। सेकंड कॉलम में देखिए हमने 1 + 2, 3 + 4 और 5 + 6 का ग्रुप बनाया, तो टोटल लिया 10 + 8 18, 20 + 15 35, 20 + 16 36। 2 + 3 लिया, 10 + 20 30, 15 + 20 35 और 16 + 7 23। फिर हमने 3 का ग्रुप बनाया, 8 + 10 + 20 38, देन 15 + 20 + 16 50 बना गया। फिर हमने ऊपर वाला एक नंबर छोड़ दिया, ग्रुप बनाया 2 + 3 + 4 विच इज 10 + 20 + 15, और नेक्स्ट ग्रुप क्या हुआ, 20 + 16 + 7, और लास्ट में हमने क्या किया, ऊपर के ये 2 नंबर छोड़ दिए और स्टार्ट किया यहाँ से 20 + 15 + 20, और ये हमारा आ गया 55। इस तरह से ग्रुप बनाने के बाद आपने क्या करना है, हर कॉलम में जो मैक्सिमम नंबर है उस पर टिक लगाना है। जैसे अगर हम फर्स्ट कॉलम की बात करें तो यहाँ पे 2 नंबर मैक्सिमम है, दैट इज 20 हेयर एंड 20 हेयर, तो दोनों पे टिक लगा दिया। सेकंड कॉलम की बात करें तो मैक्सिमम नंबर कौन सा है, 36, इस पे टिक लगाइए। थर्ड कॉलम में मैक्सिमम नंबर क्या है हमारे पास, 35, फोर्थ में 51, फिफ्थ में 45 और सिक्स में 55। अब मैक्सिमम नंबर आने के बाद हम एक और टेबल क्रिएट करने वाले हैं, वो कुछ इस तरीके से होगी। इस टेबल के अंदर ऊपर तो आप x की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमें पीछे दे रखी थी, 20 21 22 23 24 25 26, और यहाँ हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स जो कि हमने पीछे क्रिएट किए थे। अब क्वेश्चन ये निकलता है कि मैं टिक कैसे लगाने वाले हैं। देखिए टिक लगाने का क्या तरीका है, अगर हम पीछे चल के देखें एक बार, ये जो 20 है आपके पास मैक्सिमम नंबर, इसके सामने x की वैल्यू क्या है, 22, और यहाँ पर एक और नंबर है वो भी 20 है, उसके सामने की वैल्यू क्या है, 24। तो आप क्या करेंगे, इस टेबल के अंदर फर्स्ट कॉलम के अंदर 22 और 24 के आगे टिक लगाएंगे क्योंकि इन दोनों के सामने की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम थी। अब हम बात करते हैं सेकंड कॉलम की। सेकंड कॉलम में आप देख रहे हैं कि 24 और 25 के आगे टिक लगाया। ऐसा क्यों किया मैंने, अगर आप यहाँ पे देखेंगे सेकंड कॉलम में मैक्सिमम नंबर हमारा 36 था, और 36 कैसे निकला था, 20 और 16 का टोटल, और 20 और 16 के सामने की वैल्यू क्या थी, 24 और 25। तो आप देखेंगे यहाँ पे 24 और 25 के आगे मैंने टिक लगाया है। थर्ड कॉलम में अगर आप देखेंगे तो मैंने 23 और 24 के आगे टिक लगाया। ऐसा क्यों हुआ, थर्ड कॉलम में अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैक्सिमम नंबर क्या था, 35, और ये टोटल किसका था, 15 और 20 का, और 15 और 20 के सामने की वैल्यू क्या थी, 23 और 24, इसलिए 23 और 24 के आगे टिक लगा। सिमिलरली अगर हम फोर्थ कॉलम की बात करें तो 51 है, ये किसका कॉम्बिनेशन है, 15 + 20 + 16, तो किसके सामने टिक लगेगा, 23 24 और 25 के आगे। अगर हम फिफ्थ कॉलम की बात करें तो यहाँ पर 45 मैक्सिमम है, किसका कॉम्बिनेशन है, 10 + 20 + 15, इनके सामने की x की वैल्यू क्या है, 21 22 23, तो फिफ्थ कॉलम में 21 22 और 23 के आगे टिक लगेगा। सिमिलरली लास्ट कॉलम में जो 55 है वो टोटल किसका है, 20 + 15 + 20 का, और सामने की x की वैल्यू क्या है, 22 23 और 24, इनके सामने टिक लगेगा। इस तरीके से हमने क्या किया, 1 to 6 तक सभी कॉलम्स के ऊपर और x की वैल्यू के सामने टिक लगा दी। अब ये टिक लगाने के बाद हम क्या करेंगे, कॉलम वाइज इन टिक को काउंट करेंगे, किस नंबर के आगे कितने टिक लगे हैं। देखिए 20 के आगे 0 है, 21 के आगे 1 टिक है, 22 के आगे हमारे पास 3 टिक्स है, 23 के आगे 4, 24 के आगे 5, 25 के आगे 2 और 26 के आगे 0। अब आप नंबर ऑफ टिक को अगर काउंट करेंगे तो मैक्सिमम टिक किसके नंबर को मिले हैं, 24 को, तो हम क्या कहेंगे, जो 24 हमारा है ये हमारा मोड निकल कर आ चुका है। तो जब आपके पास कोई ऐसा नंबर हो जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम आ जाए, जैसे कि हमने इस केस में देखा 2 नंबर्स की फ्रीक्वेंसी जो थी वो 20 थी, तो उस केस में यू कैन नॉट कैलकुलेट मोड यूजिंग इंस्पेक्शन मेथड, यू हैव टू गो फॉर ग्रुपिंग मेथड। सो दैट वाज ऑल अबाउट मोड इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज। इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि कैसे आप मोड को कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस में कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।